हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेसिक साइंस क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क के बारे में। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव यानी कि मानव मस्तिष्क। ब्रेन कहाँ स्थित होता है? क्रेनियल कैविटी में स्थित होता है, कपालीय गुहा में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? कपालीय गुहा में स्थित होता है। इसके बाद में आता है इसका वेट कितना होता है, यानी कि इसका आयतन। आयतन कितना होता है? आयतन होता है इसका 1300 से 1400 सीसी, बोल दो 1.5 kg होता है। इसके बाद में आता है किस कौन से आवरण द्वारा घिरा होता है? आवरण आता है इसके बाद में क्रेनियल कैविटी और क्रेनियल कैविटी क्रेनियल बॉक्स में। कहाँ पे स्थित होता है? क्रेनियल बॉक्स, क्रेनियल कैविटी सॉरी, क्रेनियल बॉक्स और मस्तिष्क आवरण में। क्रेनियल बॉक्स अपन ने देखा था, यानी कपाली स्थिति कितनी पाई जाती है? 8 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 8 पाई जाती है। कपाली स्थिति अपन ने जब एक स्केलेटल का सिस्टम पढ़े थे तब देखा था अपन ने क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन कितनी पाई जाती है? क्रेनियल बोन तो अपनी 8 थी और फेशियल बोन कितनी थी? 14 थी। तो कितनी पाई जाती है? 8 पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है? मस्तिष्क स्थित होता है। फिर आता है मस्तिष्क आवरण। मस्तिष्क आवरण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मेनिंजेस। ये देखो, 3 प्रकार से इसमें प्रत्यय पाई जाती है। पहले आता है डूरामेटर, फिर आता है पायामेटर, फिर आता है अर्केनोइड। नहीं, पहले फिर आता है अर्केनोइड, फिर आता है पायामेटर। बोलो DAP, ट्रिक याद करने की, DAP। तो DAP यानी कि डूरामेटर, अर्केनोइड और पायामेटर। अब देखो, ड्यूरामेटर सबसे बाहरी परत होती है, आर्केनोइड उसके मध्य परत होती है और पायामेटर सबसे आंतरिक परत होती है। इसके बाद में आता है इसमें, देखो, एक द्रव प्रवाह होता है, उसे द्रव को क्या बोलते हैं अपन? इसके अंदर एक द्रव प्रवाह होता है, उसे बोलते हैं CSF। क्या बोलते हैं? CSF। मतलब इसमें द्रव प्रवाह होता है, उसे बोलते हैं CSF, बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मस्तिष्क मेरुदर बोलते हैं इसे। इसका निर्माण कैसे होता है? CSF का निर्माण कहाँ से होता है? पायामेटर से होता है। सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? पायामेटर होती है। इससे इसका क्या होता है? निर्माण होता है। फॉर्मेशन कहाँ से होता है इसका? पायामेटर से होता है। बोलो तो निर्माण। हिंदी में इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कहाँ से होता है? पायामेटर से होता है। अब देखो, इसकी यदि मेरुदर्भ की, मस्तिष्क यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की यदि मात्रा अधिक हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है? मात्रा अधिक हो जाती है तो एक रोग होता है, कुछ उसके बोलते हैं मेनिंजाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मेनिंजाइटिस रोग बोलते हैं, इसकी मात्रा अधिक हो जाने के कारण। अब देखो, मस्तिष्क में मेरुदर्भ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? इसका कार्य देखो, यानी कि ये क्या करता है? यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। मस्तिष्क को क्या करता है? सुरक्षा सुरक्षा प्रदान करता है और पोषण प्रदान करता है। पोषण प्रदान करता है। पोषण में देखो क्या है, एक तो एमिनो अम्ल आ जाता है इसके अंदर, ग्लूकोज आता है आदि, है ना। यहाँ तक समझ में आगे लगता है। ये हो गई अपनी मस्तिष्क के बारे में बेसिक जानकारी। अब आता है मस्तिष्क के प्रकार। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है मस्तिष्क। कितने भागों से? 3 भागों से। मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और इन ब्रेन, किन 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 भागों से पढ़ने से पहले अपन इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। इसके अंदर एक तो कैविटी पाई जाती है और एक नीले पाया जाता है। अब देखो, कैविटी और नीले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और क्या होते हैं। देखो, मस्तिष्क में 3 तो नीले पाए जाते हैं। नहीं, नीले तो 4 पाए जाते हैं और कैविटी 3 पाई जाती है। नीले कितने पाए जाते हैं? 4। अब आप सोचो सर, नीले क्या होता है? नीले को अपन इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल बोलते हैं। ये संख्या में 4 पाए जाते हैं। और कैविटी कितनी पाई जाती है? गुहा। हिंदी में बोलते हैं गुहा और इंग्लिश में बोलते हैं कैविटी। कैविटी कितनी पाई जाती है? 3 पाई जाती है। अब गुहा कौन सी 3, कैविटी कौन कौन सी पाई जाती है? देखो, हिंदी के अंदर लिख लेते हैं इसे। पहले आता है यानी कि पैरासील, दूसरा आता है डायोसील, तीसरा आता है मेटासील। इस प्रकार क्या पाई जाती है? 3 कैविटी पाई जाती है। अब आप बोल रहे हो सर ये कहाँ पे पाई जाती है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इधर देखिए आप डायग्राम में। पहले आता है कि अपन कैविटी देखते हैं। कैविटी 3 पाई जाती है, 1 2 3 कैविटी हो गई। पहले आता है कौन सा? पैरासील आता है। पहले पैरासील आता है, फिर आता है अपने डायोसील, फिर आता है मेटासील। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आता है वेंट्रिकल। नीले 4 पाए जाते हैं। नीले 4 कौन कौन से होते हैं? देखो, यहाँ पे है ना, पैरासील 2 भागों में यानी 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है। कितने? 2 हेमिस्फीयर में। ये 2 हेमिस्फीयर के बीच में एक परत पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम बोलते हैं। कार्पस कैलोसम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम बोलते हैं। अब देखो अपन क्या देख रहे हैं, नीले नीले 4 पाए जाते हैं, 1 2 3 और ये 4, 4 नीले हो गए। अब देखो पैरासील के अंदर यानी कि 4 ब्रेन आता है, डायोसील में ना 4 ब्रेन बोलते हो अगर मस्तिष्क का पैरासील आता है, फिर डायोसील में डायनसिप्लोन आता है, मेटासील कहाँ पाए जाते हैं, आगे अपन इसके भागों में पढ़ेंगे, किसके मस्तिष्क के भाग पढ़ेंगे जब। अब इसके मस्तिष्क के भाग देखते हैं अपन, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ तक तो लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपन ने देखा है कि 4 तो वेंट्रिकल पाई जाती है और 3 गोआ पाई जाती है। तो 4 वेंट्रिकल कौन कौन से देखे, 1 2 3 और 4। अब देखो इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। देखो पैरासील में अपने आता है क्या क्या आता है, देखो इसमें आता है यानी कि 4 ब्रेन बोलते हो अगर मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क आता है, प्रमस्तिष्क आता है इसके अंदर फोर पैरासील में, यानी कि नीले फर्स्ट और सेकंड आता है। और डायोसिल में क्या आता है, यानी कि अगर मस्तिष्क का कौन सा, डायनसिप्लोन आता है। और मध्य मस्तिष्क का कौन सा भाग, यानी डायोसिल और मेटासिल की मध्य का ये भाग ना ए क्या कहलाता है, मध्य मस्तिष्क कहलाता है। फिर आता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में कौन सा आता है ना, वो क्या पाया जाता है, मेटासिल में पाया जाता है। यहाँ ये देखेंगे अपन, वो नीचे क्या आता है, मेरुदंड आ जाता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। अपन ये बार इसकी तीनों भाग लिख लेते हैं। तीनों भाग लिखने से पहले अपन इसकी पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ह्यूमन ब्रेन की क्या स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अपने आता है पहले पहले अपने आता है 4 ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कौन सा है, देखो अग्र मस्तिष्क से हो गया अपने। अग्र मस्तिष्क में पहला भाग कौन सा था, सेरेब्रम आता है। कौन सा आता है, सेरेब्रम आता है। उसके बाद में आता है अपने सेरेब्रम के बाद में डायनसिप्लोन। डायनसिप्लोन दो कहाँ पाया जाता है, डायनसिप्लोन में अपने फिर 3 भाग आते हैं। कौन कौन से, थैलेमस, ये हो गया अपना कौन सा, थैलेमस हो गया। फिर आता है एपिथैलेमस, ये हो गया अपने एपिथैलेमस। और एक आता है अपने हाइपोथैलेमस, जो यहाँ पाया जाता है। इन 3 भागों से मिलकर क्या वो बना होता है, डायनसिप्लोन बना होता है, डायनसिप्लोन। इसके बाद में आता है तीसरा भाग अगर मस्तिष्क का, कौन सा आता है, ओल्फैक्टरी, ये बोल दो ओल्फैक्टरी ग्रांड पिंड, ओल्फैक्टरी लोब्स। ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, ग्रांड पिंड। इसके बाद में आता है अपने मध्य मस्तिष्क, जो यहाँ पाया जाता है, मिड ब्रेन। फिर आता है अपने पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग, पोन्स आता है पहले। पोन्स यहाँ पाया जाता है, देखो पश्च मस्तिष्क का पहला भाग आता है पोन्स। सेकंड आता है कौन सा, सेकंड आता है अपने मेडुला ऑब्लांगाटा, जो यहाँ पाया जाता है, ओब्लांगेटा। और तीसरा भाग आता है अपने सेरेब्रम। सेरेब्रम और सेरेब्लम में आप कंफ्यूजन हो जाएगा, तो सेरे इसे क्या बोलते हैं, सेरेब्लम बोलते हैं, सेरेब्लम बोलते हैं। एक क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें क्या पाया जाता है, ओरबर विटाई पाया जाता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे भाई। आगे होगा आपको, यानी कि ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। सबसे पहले आता है अपने, यानी कि अग्रमस्तिष्क। अग्रमस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से, सेरेब्रम, फिर आता है अपने डायनसिप्लोन, फिर आता है ओल्फैक्टरी लॉब्स, ये 3 भाग हो गए। फिर आता है अपने मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है ना। अब देखो थैलेमस और एपिथैलेमस, एपिथैलेमस में यानी कि ग्रंथि पाई जाती है। एपिथैलेमस में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, जो कहाँ किससे जुड़ी होती है, एपिथैलेमस से जुड़ी होती है। यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। और हाइपोथैलेमस से क्या, पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है, जो यहाँ पर पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है, जो हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है ना। फिर आता है अपने मध्य मस्तिष्क आता है। फिर आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, पहले आता है पोन्स आता है, फिर आता है मेडुला ऑब्लांगाटा और एक होता है सेरेब्रम। ऐसे 3 भागों से मिलकर पश्च मस्तिष्क बना होता है। अब अपन इसके भागों को लिख लेते हैं, ताकि आपको समझने में सही रहे अगले पेज में। सॉरी टेक्निकल इशू हो गया था। सेरेब्रम कहाँ पाया जाता है, यानी कि ये पाया जाता है डायोसिल, नहीं पैरासिल में पाया जाता है। अपन ने पढ़ा था ना, पैरासिल, डायोसिल और मेटासिल, है ना। अपन एक बार पहले फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, प्रेमस्तिष्क बोलते हैं, सेरेब्रम पाया जाता है। सेरेब्रम यानी कि पैरासिल में पाया जाता है, बोल तो पैरासिल और नीले के फर्स्ट और सेकंड भाग में, नीले के फर्स्ट और सेकंड भाग में क्या पाया जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, पैरासिल पाया जाता है। पैरासिल क्या, सेरेब्रम पाया जाता है। फिर आता है सेरेब्रम के बाद में अपने क्या आता है, डायनसिप्लोन। डायोसिल में क्या पाया जाता है, डायनसिप्लोन पाया जाता है, डायनसिप्लोन, है ना। और फिर आता है अपने ओल्फैक्टरी लोब्स, ये क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। फिर आता है मेटासिल। मेटासिल कहाँ पाया जाता है अपने,
मेटासील पाया जाता है पश्च मस्तिष्क में। फिर अपने मध्य मस्तिष्क आता है। मध्य मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है? डायोसील और मेटासील की मध्य में पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? मिड ब्रेन पाया जाता है। मिड ब्रेन पाया जाता है और मेटासील पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। ऐसे करके पाया जाता है। तो अपन लिख लेते हैं, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम कहाँ पाया जाता है? पेरासील में पाया जाता है सबसे पहले तो। पेरासील के बोल दो, पेरासील में अपने केविटी कितनी, कौन सी केविटी है? पेरासील। और नीले फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण काम है इसका फंक्शन क्या है? बोल दो कार्य, फॉर्म है ना फंक्शन। इसका कार्य क्या है? ये क्या करता है? इनकी सोचने विचारने की शक्ति प्रदान करता है, यानी सोचने और विचारने है ना। और ये क्या करते हैं? बुद्धिमत्ता, यानी कि मेमोरी, बुद्धिमत्ता आयु के लेवल का। और सबसे बड़ा भाग होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? ये सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और एक महत्वपूर्ण बात इसके अंदर सेरेब्रम में क्या होता है कि इसके अंदर है ना, एक तो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर पाया जाता है। व्हाइट मैटर तो क्या पाया जाता है? अंदर की ओर पाया जाता है, यानी बीच में पाया जाता है। व्हाइट मैटर यानी बीच में कौन सा मैटर पाया जाता है? व्हाइट मैटर। और बाहर की ओर कोटेक्स में बाहर कौन सा मैटर पाया जाता है? बाहर ग्रे मैटर। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, ये ट्रिक है। बी एम डब्ल्यू बी एम बोलो तो बीच में कौन सा पाया जाता है? व्हाइट मैटर पाया जाता है। और एक है SG डब्ल्यू, बोलो साइड में यानी कि बाहर की ओर ग्रे मैटर पाया जाता है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। फिर आता है अपने मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में देखो इसे क्या बोलते हैं अपन? डायंसिप्लोन। मिड ब्रेन सॉरी, इसमें प्रमस्तिष्क के बाद में क्या आता है अपने? डायंसिप्लोन। फिर थर्ड कौन सा आता है? ओल्फैक्टरी लोब आता है। तो डायंसिप्लोन देखो अपने। डायंसिप्लोन में अपन ने तीन भाग देखे, कौन कौन से देखे? एक तो थैलेमस, एक एपिथैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। आज वीडियो कुछ बड़ा हो जाएगा, अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यानी कि ब्रेन को कंप्लीट करेंगे। थैलेमस देखो क्या करता है, यानी कि संवेदनाओं को भेजता है, यानी कि प्रसारण केंद्र होता है। प्रसारण केंद्र होता है। ये क्या करता है? संवेदनाओं को भेजता है। कहाँ से? यानी कि अपन ने पैसे पढ़े थे ना, उसमें क्या करता है? प्रसारण केंद्र आते हैं, जिन्होंने क्या करता है? थैलेमस आगे की ओर भेजता है। फिर आता है अपने एपिथैलेमस। एपिथैलेमस किससे जुड़ा होता है? नहीं, पीनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है। ये किससे जुड़ा होता है? पीनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है। जो अपन ने पहले डायग्राम में देख लिया। हाइपोथैलेमस किससे जुड़ा होता है? पीयूष ग्रंथि से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। अब देखो हाइपोथैलेमस की कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? यानी कि भूख और प्यास का नियंत्रण करता है। भूख और प्यास का नियंत्रण करता है। भूख और प्यास का नियंत्रण करता है। और ताप का भी, भूख प्यास और ताप, ताप का नियंत्रण करता है, तापमान को बनाए रखता है। यानी देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, यानी कि भूख और प्यास का नियंत्रण करता है। अब ऑप्शन में दिया होता है प्रमस्तिष्क, डायंसिप्लोन, मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन, बोलो पश्च मस्तिष्क। यदि अपन को पता हो कि यानी कि भूख और प्यास का नियंत्रण कौन करता है? डायंसिप्लोन करता है। इसके बाद में आता है अपने ओल्फैक्टरी लोब। तीसरा भाग कौन सा आता है? घ्राण पिंड, ओल्फैक्टरी लोब। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? घ्राण पिंड बोलते हैं। अब देखो क्या करता है, यानी कि सूंघने में कहानी बोले तो सूंघने की क्षमता बढ़ाता है, यानी कि सूंघने की, जो कि कुत्ते में ज़्यादा पाई जाती है। इसका कुछ ज़्यादा कार्य नहीं है, ये क्या करता है? ओनली सूंघने में सहायक है। जो किसी में पाया जाता है? डॉग बोले तो कुत्ते में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में आता है अपने मध्य मस्तिष्क, बोलते हैं मिड ब्रेन। अपन जो यहाँ पर लिख लेते हैं मिड ब्रेन। ये भी दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दोनों भाग देख लो एक बार? कार्पोरा कॉन्ड्रिजिमोना। और दूसरा है कोरी सेरिब्राई। अब देखो इसका कार्य क्या है। कॉर्पोरा कॉन्ड्रिजिमोना का कार्य क्या है? ये चार पिंड से मिलकर बना होता है। कितने? चार पिंड से। चार पिंड देखो, इसमें दो तो ऊपर की ओर पाए जाते हैं और दो नीचे की ओर पाए जाते हैं। इसमें दो तो ऊपर की ओर, दो नीचे की ओर पाए जाते हैं, दो तो पिंड पाए जाते हैं। यानी कि सुपीरियर और इंपीरियर बोल सकते हैं अपन इसको। दो ऊपर की ओर, तीन अपन क्या बोलते हैं? सुपीरियर। और दो नीचे, जिसे इंफीरियर बोलते हैं।
अब देखो सुपीरियर कहाँ पाए जाते हैं और इन्फीरियर कहाँ पाए जाते हैं। सुपीरियर तो पाए जाते हैं अपनी आंखों के अंदर, जो देखने में सहायक है, जो क्या है, देखने में सहायक है। और इन्फीरियर कहाँ पाए जाते हैं, नीचे की ओर, जो सुनने के लिए यानी कि कानों में पाए जाते हैं, जो क्या है, सुनने के लिए सहायक है, रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके बाद में आता है अपने, बोले तो हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, जो अपन इधर देख लेते हैं। अब आता है अपने पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। ये भी कितने भागों से मिलकर बना होता है, ये भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 भाग देखो कौन कौन से। सबसे पहले आता है अपने सेरेब्रम, सेरेबलम। फिर आता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ओब्लागेटा, इसके स्पेलिंग देख लेना एक बार आप। फिर आता है अपने पॉन्स। अब देखो सेरेबलम, सेरेबलम में क्या होता है, इसके अंदर क्या है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक बार अपन मैं डायग्राम को बताता हूँ। देखो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्बर विटाई होते हैं। ये क्या होती है, ऑर्बर विटाई कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ऑर्बर विटाई कहलाती है। चलिए अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो इसमें क्या होती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले आता है इसमें नहीं तो कोई केविटी पाई जाती है, क्योंकि ये सब बाहर की ओर पाया जाता है। इसमें नो ही तो केविटी, नो केविटी, और नो ही नीले बोले तो वेंट्रिकल, है ना। वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं, ऑर्बर विटाई कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, ऑर्बर विटाई बोला जाता है। अब इसका कार्य देखो, सेरेबेलम का क्या कार्य है, ये क्या करता है, संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। और ये अनैच्छिक क्रिया है, क्या है, ऐच्छिक पेशियाँ हैं। इसमें ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है, जैसे कि अपन इच्छा अनुसार अपने हाथ पैरों को ला सकते हैं, तो ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है, ऐच्छिक पेशी पाई जाती है, जो हाथ पैरों में होती है, हाथ और पैर में पाई जाती है। फिर आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया। एक कासना, छींकना, अब अपनी छींक आती है, जो क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। हम लोग का कार्य क्या है, कासना और छींकना। या नजीक क्रिया, जिसका नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। फिर आता है पोंस, ये सबसे नीचे पाया जाता है। ये क्या होता है, सबसे नीचे पाया जाता है। ये जो कहाँ पे पाया जाता है, यानी कि अपने देखा ना, पेरासिल, डायोसिल और मेटासिल के अंदर पाया जाता है पोंस, है ना। ये सबसे नीचे पाया जाता है। पोंस में ना एक छिद्र पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है पोंस के अंदर। इसमें एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को अपन कहते हैं, क्या हम बोलते हैं, फोर मैन मैनेंजिस, MAGI मैग्नी। ये मीनिंग देख लेने वाली, फोर मैन मैग्नी बोलते हैं। इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है पोंस के अंदर, जिसे। फिर इसके बाद में आता है अपने स्पाइनल कोड। नीचे की ओर क्या पाया जाता है, स्पाइनल कोड पाया जाता है। एक बार अपन डायग्राम में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पाया जाता है स्पाइनल कोड। ये क्या है, स्पाइनल कोड अपना, ये क्या है, स्पाइनल कोड है। अब स्पाइनल कोड के बारे में अपन आगे देख लेते हैं। देखो अपन यहाँ पर देख लेते हैं स्पाइनल कोड के बारे में। वैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं स्पाइनल कोड के बारे में, लेकिन अपन इसके अंदर यानी कि ये क्या है, मेरु रज्जु। और अपन ने पहले क्या पढ़ा था, मेरुदंड पढ़ा था। ये क्या है, मेरु रज्जु है। उसके अंदर कितनी 26 पाई जाती थी, ये कितनी पाई जाती है, 31 पाई जाती है। इसके अंदर देखो कौन सी बढ़ गई। सबसे पहले आता है इसके अंदर, देखो द्रव पाया जाता है। जिस प्रकार अपन ने सेरेब्रम में पढ़ा था ना, बीच के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है और बाहर कौन सा पाया जाता है। देखो यहाँ पर इसके अंदर व्हाइट मैटर तो कहाँ पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, और ग्रे मैटर कहाँ पाया जाता है, बाहर पाया जाता है। इसके अंदर उल्टा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि बीच के अंदर तो क्या पाया जाता है, ग्रे मैटर पाया जाता है। बीच में कौन सा मैटर पाया जाता है, बीच में तो व्हाइट मैटर नहीं, ग्रे मैटर पाया जाता है। और बाहर की ओर व्हाइट मैटर पाया जाता है। ये याद रखने योग्य बातें हैं। ये देखो कंफ्यूज कर सकता है, यानी कि सेरेब्रम में और स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड में पूछे यानी कि बीच के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है, तो इसके अंदर पाया जाता है ग्रे मैटर। और यदि सेरेब्रम में पूछे तो आप एक काम करो, सेरेब्रम में याद रखो, और स्पाइनल कोड में क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देना। यानी कि बीच के अंदर क्या पाया जाता है, अपन BMW याद रखेंगे, तो बोलते बीच में कौन सा द्रव, व्हाइट मैटर पाया जाता है, बीच में व्हाइट मैटर। याद रखो आप, तो सेरेब्रम में। तो फिर अपन स्पाइनल कोड में क्या कर देंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, है ना। और ये कितनी 3 दीवारों से यानी कि 3 परतों से घिरा होता है स्पाइनल कोड। कौन कौन से, DAP जो अपन ने देख लिए, ये DAP यानी कि ड्यूरामेटर, आर्केनोल और पायोमेटर से घिरा होता है ना। और इसके अंदर कितनी जोड़ी पाई जाती है, स्पाइनल नर्व 31 जोड़ी पाई जाती है। अब अपन ये वाली इधर देख लेते हैं उनके नाम, अपने देख लेते हैं वाली। देखो
क्लेविकल अपनी कितनी थी 7 थी। फिर थोड़ी सी कितनी थी 12 थी। थोड़ी सी बाद में लंबर आती है, लंबर कितनी थी अपने 5 थी। यहाँ तक तो ठीक है सब कुछ। फिर लंबर के बाद में अपनी आती है शेक्रम, ये कितनी थी अपने 4 थी। ये कितनी थी 1 थी है ना। शेक्रम और कोकिक्स ये कितनी थी 1 1 थी। तो एक शेक्रम कितनी हो गई 5 हो गई, और कोकिक्स कितनी हो गई 1 हो गई। कोकिक्स कितनी हो गई 1 हो गई। अब देखो कौन सी बढ़ गई 4, शेक्रम कितनी हो गई 5 हो गई। तो अब देखो कितनी हो गई, तो कितनी हो गई अब अपन देख लेते हैं बारे में। देखो 7, सॉरी सॉरी, सर्विकल कितनी है 7 नहीं 8 हो गई। ये कितनी हो गई 8 हो गई, ये 8 है। अब देखो कितनी हो गई 8 और 12 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31, 31 पाई जाती है, 31 जोड़ी पाई जाती है ना, 31 पाई जाती है। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो दोस्तों अपन ने ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ा, एक क्लास के अंदर अपना कंप्लीट हो गया। ये बेसिक नॉलेज थी जो कि अपन ने इसके बारे में टॉपिक तो अपन पॉइंट खुद बना सकते हैं। अपन ने देखा इसकी मोटी मोटी बातें देख ली है। इसी प्रकार अपन अगला वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।